हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 सीमा और अवकलज या लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको लिमिट्स के बारे में बताया। ये एक फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट कब होगा, जब x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा, तभी ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट होगा। लेकिन मुझे जो है x इज इक्वल टू 2 पर ही इसकी वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 के नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी कि 2 के बिल्कुल नजदीक से उसकी वैल्यू चेक करते हैं और 2 के राइट से भी चेक करते हैं। और लिमिट आपकी कब एग्जिस्ट होती है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका फंक्शन का मान, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपकी इक्वल हो तो आपकी लिमिट होगी। और यहाँ पर हमने किस तरह से आप लिमिट को निकालते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद यदि आपके पास रियल नंबर आंसर आता है तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपका इस तरह के फॉर्म आ जाते हैं इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड या फिर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह के फॉर्म आते हैं, तो फिर आप जो है उस फंक्शन को दोबारा से सॉल्व करते हैं मेथड, अलग अलग मेथड से। और फिर यहाँ पर हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास फंक्शन दिया है, आपको लिमिट्स निकालनी है, तो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कराया था, इसमें भी आपके पास जो है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको सीधे आपको क्या मिल गया था, एक रियल नंबर, इसका आंसर मिल गया था। तो आपने यहीं पर इसको फिनिश कर दिया, यहीं पर इसका आंसर आ गया है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा, जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट को पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, आपको 0/0 फॉर्म मिल गया है। दैट मीन्स अब आपको इस फंक्शन को और ज्यादा इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इस तरह से फिर आपको 0 मिला। तो 0 आपका क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक और फंक्शन लिया और इसमें भी 1/0 फॉर्म आ रहा है, नॉट डिफाइंड का केस है। तो फिर से आपको इस फंक्शन को दोबारा से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ लिमिट पुट कर देनी है। तो यहाँ पर भी 1 आया है आंसर, तो ये भी आपका क्या है, लिमिट पुट करने के बाद आपको जो है इसका आंसर बन जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो एक यहाँ क्वेश्चन किया था, यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट लिमिट रखी तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। चलिए, तो लिखिएगा, एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है या एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं इसे। यदि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर a माइनस में x की रेज टू द पावर n माइनस में a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a आए, तो ये आपका हो जाएगा n a रेज टू द पावर n माइनस 1, लिख लेंगे। और आगे हम क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को आप लिख लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू द पावर n माइनस 1। चलिए, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x रेज टू द पावर 10। अब इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लाने की। इस क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्म में लाते हैं तो डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी से, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1,
ऊपर आप लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 15, और देखिए यहाँ पावर n है, तो देखिए 1 की पावर आप कितना भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रेज टू द पावर 15। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूंगी, यहाँ मैं x रेज टू द पावर 10 को सेपरेट कर लेती हूँ। मुझे चाहिए यहाँ x माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने यहाँ x माइनस 1 से इसे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x रेज टू द पावर 10, और इसको भी आप लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर 10। कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ x माइनस 1 की मल्टीप्लाई और डिवीजन किया है और इसको हमने सेपरेट कर लिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसकी लिमिट निकालने के लिए मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है, और तब मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, x रेज टू द पावर 15 माइनस में 1 रेज टू द पावर 15 अपॉन में x माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, डिवीजन करने पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये आपके पास x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 रेज टू द पावर 10 और x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन हो रहा है, और सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको अलजेब्रा में जब भी आप क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a या कुछ भी है, यहाँ पर 0 है, a है, और fx कोई फंक्शन ऊपर है और नीचे डिनोमिनेटर में आपका gx फंक्शन है, तो लिमिट दोनों जगह अप्लाई हो जाती है। a लिख लीजिएगा यहाँ, लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx। ठीक है, ये अभी हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमने पहले ले लिया है। चलिए इससे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, यानी कि चलिए आगे लिखेंगे इसके बाद। जब भी आपके पास डिवीजन में दो फंक्शन हो और लिमिट दी गई हो तो लिमिट आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई करेंगे। आगे मैं फॉर्मूला भी लिखाऊंगी, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये आपके डिवीजन में है, ये पूरा एक gx फंक्शन इसको मान सकते हैं आप, इसको आप fx फंक्शन मान सकते हैं। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1, और डायरेक्ट यदि मैं इसमें लिमिट दोनों में अप्लाई होगी ऑफ x रेज टू द पावर 15 है, x रेज टू द पावर 15 माइनस में 1 रेज टू द पावर 15 अपॉन में x माइनस 1, ये आपका फंक्शन हो गया fx, और दूसरा फंक्शन यहाँ डिवीजन में है तो डिवीजन का साइन लगा करके लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ डिवीजन में आपका x टेंस टू द पावर x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 रेज टू द पावर 10 अपॉन में x माइनस 1। अब आप देखिए ये फॉर्मूला, क्योंकि इसको भी लिमिट चाहिए था इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, तो ऐसा जो आपके पास अलजेब्रा में जो लिमिट है उसकी मैं अभी इसके सारे फॉर्मूले आपको लिखाऊंगी। तो जब भी आपके पास दो फंक्शन होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और लिमिट अप्लाई करनी हो तो दोनों फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में आप लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, अंश और हर दोनों में लिमिट अप्लाई कर दिया, और अब हम जानते हैं डायरेक्ट आपका यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ कहा n a रेज टू द पावर n माइनस 1। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पर x कितना है, x तो x है, n कितना है आपका 15 है, तो n पहले लिखेंगे आप 15, कोई लिमिट नहीं लगानी है, डायरेक्ट इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। a कितना है, 1 है, और 1 की पावर क्या है, n माइनस 1, दैट मीन्स 15 माइनस 1। डिवीजन में आपका यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका 10 आ गया, क्योंकि इसमें a आपका क्या है, n आपका 10 है, फिर से मल्टीप्लाई में 1 है, 1 रेज टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है,
तो अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है 15 इंटू 1। अब 1 की पावर आप कितना भी लिखें 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 10 माइनस इंटू 1, इसकी पावर भी आपके पास 1 ही आएगी। 1 की पावर आप कुछ भी लिखें, तो यहाँ पर आपका आ गया है 15/10, और इसको आप लेंगे तो 5/2 यहाँ पर आपको मिल जाता है। 5 3 होगा ना, 5 3 तो 3/2 आपका आंसर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू दी पावर 15 माइनस 1 था, अपॉन में x रेज टू दी पावर 10 माइनस 1 था। हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने x माइनस 1 से इसे डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा करने से मुझे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल गया। यहाँ ये आपका मल्टीप्लाई में है और मुझे ये x रेज टू दी पावर 10 माइनस 1 रेज टू दी पावर 10 ऊपर चाहिए, तो रेसिप्रोकल करने से डिवीजन का साइन आ जाएगा। और यहाँ अभी हमने सीखा कि दो फंक्शन की जो लिमिट लगानी हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी लगा ली, लिमिट लगाई, तो फिर से मुझे इस फॉर्म में मिल गया क्वेश्चन। अब पूरा क्वेश्चन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आप fx मान सकते हैं, इसको आप gx मान सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया है 3/2। चलिए इसे नोट करें। चलिए कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, या सीमाओं का बीजगणित, या सीमाओं का बीजगणित। ठीक है, तो लेट, या मान लीजिए f और g दो ऐसे फलन हैं जिनका लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx और लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx ये अस्तित्व में है, यानी कि इनका क्या है, एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्ट करती है। अस्तित्व में है। ठीक है, तो मान लीजिए f और g दो ऐसे फलन हैं जिनका लिमिट x टेंस टू, यानी कि जिनकी लिमिट जो है x अस्तित्व में है, यानी कि एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों फंक्शन के लिए यदि आपके पास क्या दिया गया हो, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस और माइनस दोनों के लिए, fx प्लस और माइनस ये दोनों के लिए है, इसमें आप तब क्या होगा, तो दोनों में जो है आपकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस, दोनों दो बार नहीं लिख रही हूँ, एक ही बार लिख रही हूँ,
और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, तब आपका ये होगा। और इसको भी आप इस तरह से, सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू a और जो आपका फंक्शन fx है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों ही फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है। तो उस समय भी लिमिट दोनों फंक्शन में अप्लाई होगी। दैट मीन्स x टेंड्स टू a ऑफ fx इनटू में लिमिट आप दूसरे फंक्शन पर भी लगाएंगे, यानी कि, और तीसरा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, और थर्ड आपका, यदि ये डिवीजन में भी है, यानी कि फंक्शन आपके डिवीजन में है, fx अपॉन gx, इस तरह से, तो लिमिट आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई होगी। दैट मीन्स यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ g, तो यहाँ पर भी आपकी लिमिट्स दोनों जगह अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए इतना लिख लें। ये था आपका अलजेब्रा ऑफ। अब नेक्स्ट है आपका लिमिट्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। चले, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं, तो इसमें भी हम डायरेक्ट जो है कुछ त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं देखेंगे। तो पहला है जैसे आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। पहला ट्राइगोनोमेट्रिक, तो पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये x आपका हमेशा x, ये एंगल है, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा दिया जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, तो ये भी आपका 1 ही होगा। एंगल सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो आपका एंगल 2x है और नीचे x है, तो ये 1 नहीं होगा, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिखें। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, ये भी आपका 1 होता है। अब ये 1 कैसे होता है, ये क्वेश्चन में भी आ जाता है आपका। तो इसको देखिए, इसको हम जब सॉल्व करें, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x को आप क्या लिख सकते हैं, 10x को आप लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x, और x यहाँ पर था ही पहले से एक। आगे यदि आप इसे सेपरेट करें
लिमिट x टेंस टू 0, और यदि मैं इस फॉर्म में लाना चाहूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, इनटू में 1 अपॉन कॉस x, और मैं जानती हूं कि दो फंक्शन हो, लिमिट हो, तो लिमिट दोनों में अप्लाई होती है। तो इसका जो मान है वो तो देखो पहली बारी में आप इसको लिखेंगे, ठीक है, अब इनटू में है तो इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी। तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x हो जाएगा, इनटू में लिमिट 1 अपॉन कॉस x, और आप जानते हैं लिमिट यहाँ पर x टेंस टू 0 कॉस x का मान 1 हो जाता है, और ये भी आपका 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 आपका 1 आ गया। ये आपका क्वेश्चन में भी है, ठीक है ना। तो साइन x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 का मान 1 होता है, ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x का मान भी 1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि साइन x का मान क्या होता है, साइन x 10x का मान होता है साइन x अपॉन कॉस x। और अब हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश की ताकि मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए 1। तो हमने क्या किया, साइन x अपॉन x को तो सेपरेट कर लिया, इनटू में 1 अपॉन x को कर लिया। अब इसमें लिमिट अप्लाई जब होगी तो दोनों में होगी, इसमें भी और इसमें, इसका मान 1, और जब लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो cos 0 आपका 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया है, यानी कि एक दूसरा यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकाली, 10 लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x का मान भी 1 होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसको क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।